अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। थानेदार ने माँ याद करा दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इत्तेहादियों की याद आ गई और अब वो दौड़े दौड़े वापस लाहौर आ रहे हैं इत्तेहादियों को मनाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुशावरत के बाद एक पॉलिसी बनाई है कि किस तरह हुकूमत को बचाया जा सकता है और किस तरह अपने इत्तेहादियों को साथ जोड़ा जा सकता है। इमरान खान ने बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल होने से पहले और तहरीक अदम एतमाद जमा होने से पहले इत्तेहादियों को मनाने की पॉलिसी अपनाई है, जिस पर वो लाहौर आ रहे हैं। एक ख़बर तो ये है। दूसरी खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज कौम से भी खिताब करने जा रहे हैं और पीटीआई का लॉन्ग मार्च है और पीटीआई ने लॉन्ग मार्च में भुट्टो कार्ड उठा लिया हुआ है। भुट्टो कार्ड लाड़काना में शाह कुरैशी साहब के खिताबात बड़े दिलचस्प खिताबात थे और मैं सुन रहा था। और अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए मुशावरत यानी अगले मरहले में मुशावरत उनकी दाखिल हो गई है। मौलाना साहब का और शहबाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है और कौमी असम्बली का इजलास रिक्विजिट करने के ऊपर भी मुशावरत हो रही है कि कब रिक्विजिट किया जाए, क्योंकि हुकूमत एक पैंतरा खेलने की कोशिश कर रही थी ना कि जी क्योंकि OIC का इजलास होगा उसके लिए फिर वो जो 23 मार्च को उसके लिए रंग रोगन किया जा रहा है, तज़ीन व आराइश की जा रही है, लिहाजा अवेलेबल नहीं हो सकता। खबर भी चलवा दी कि जी दस्तयाब नहीं हो सकता अपना असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद के लिए। तो मैंने गुजारिश की थी कि फिर आइंदा अगर कोई पढ़ ले कि भाई तहरीक अदम एतमाद के लिए असम्बली का इजलास जो है अपोजिशन जब तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। जो मुद्दत है, जिस मुद्दत के अंदर आइन पाबंद करता है स्पीकर को कि इजलास बुलाना है, उससे वो नहीं बाहर जा सकते। तो फिर ये कोई उज़र नहीं होता कि अपना OIC का इजलास है तो तहरीक अदम एतमाद नहीं हो सकती। तहरीक अदम एतमाद के लिए जब आ गई तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई तो उसके बाद करारदाद जब असम्बली पे आ गई तो उसके बाद फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारे मामलात हैं। और बिजली महंगी हो गई है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा मसला है। और कौम को बार बार कल से ये खुशखबरी दी जा रही है हुकूमत की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम को खिताब जो करेंगे उस खिताब में वज़ीर-ए-आज़म साहब 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करेंगे। नौशहरा में खिताब किया वज़ीर दिफा ने, जो अपने सूबे का तो दिफा कर नहीं सके, सियासी दिफा की बात कर रहा हूँ PTI की, लेकिन बहरहाल तो इमरान खान साहब का दिफा करने मैदान में निकले। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो खिताब करेंगे ना, नौशहरा में उन्होंने खिताब किया है कि वज़ीर-ए-आज़म जो खिताब करेंगे कौम से उसमें कौम को 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करने की खुशखबरी देंगे। अब ये कह रहे हैं अपने वज़ीर दिफा साहब, ज़ाहिर है जो मामलात से बिल्कुल बेखबर होते हैं, बिल्कुल इनको कुछ नहीं पता होता, कख नहीं पता होता कि काबीना में क्या चल रहा है, क्योंकि इनकी वजारत से मुतल्लिक तो कोई इशू काबीना में आता ही नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है इनको क्या पता होगा। तो लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस इनके बरक्स बात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ट्विटर पर एक जो स्टेटमेंट जारी की गई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की खूबसूरत सी तस्वीर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे, टाइटल बना हुआ है, बहुत एक मतलब लेजेंडरी क्रिकेटर की तस्वीर जिस तरह होती है होनी चाहिए। और वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की उन्होंने तस्वीर लगाई है और उस पर लिखा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज शाम कौम से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा इलाकाई व बैनुल अक़वामी सूरत हाल के तनाज़ुर में कौम को एतमाद मिलेंगे। ऐसी ही बात फवाद चौधरी साहब ने भी की है कि जो यूक्रेन और रूस का तनाज़ा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वहाँ चल कर गए थे, उन पर तनकीद भी हुई थी और ज़ाहिर दुनिया की भी नज़रें थी कि जी इस हालत में जब यूक्रेन अपना रूस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं तो इमरान खान साहब वहाँ गए हैं तो पाकिस्तान कहीं आलमी तनाई का शिकार ना हो जाए, तो इस तरह की चीज़ें थी। तो उस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भी कह रहा है कि खिताब होगा, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि उस तनाजुर में खिताब होगा, लेकिन वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि नहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वालों ने बिजली की कीमतें जो बढ़ा दी, आज ही बिजली की कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं, वो भी खबर मैंने निकाल के रखी हुई थी कि वो बिजली की कीमत जो है वो 5 रुपये से ज़्यादा बढ़ा दी गई है आज ही। तो अब वो मतलब हर हफ्ते हर 10 दिन के बाद इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो बिजली की कीमतें बढ़ाती है। और अपना की सीट एडजस्टमेंट नहीं, फ्यूल एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट करने के चक्करों में तो इमरान खान साहब है ना, उसके लिए कल की काबीना का इजलास मुलतवी करके वो आ रहे हैं कि कोई एडजस्टमेंट हो जाए मेरी चौधरी बरादरान के साथ। कल खबर है, जियो न्यूज़ की खबर है, अवैस अकबर यूसुफ जी की खबर है, उनकी खबर इस तरह की प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक बीट करते, उनकी खबर गलत नहीं होती। तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपये जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। मतलब कोई हर हफ्ते, हर 10 दिन, हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई चीज़ महंगी हुई होती है और फिर उसके बाद वज़ीर आ जाते। आजकल वो भी इमरान खान साहब को सहूलत दस्तयाब नहीं है। वैसे वो वज़रा जो आकर हर हफ्ते 10 दिन के अपना महंगाई की जो होती थी लहर नहीं आती थी, उसके बाद आकर कहते थे कि जी अभी
जो है वो पाकिस्तान दुनिया का सस्ते मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार होता है, बाहर ज़्यादा महंगाई है। तो अब वो भी सहूलत इमरान खान साहब को दस्तियाब नहीं हुई, उनके इन इक़दामात का डिफेंड करने कोई नहीं आ रहा। इसलिए फिर खान साहब मेरा ख्याल है ख़ुद कौम से ख़िताब करेंगे, लेकिन कौम से ख़िताब करने के बाद वो फिर कल चौधरी बिरादरान से मुलाकात करने आ रहे हैं, क्योंकि चौधरी बिरादरान ने तो एक शर्त रखी थी कि जी पेट्रोल की कीमतें वापस लें तो फिर हम आपके साथ चलेंगे। तो मुमकिन है इमरान खान साहब वो बात ठीक हो उनकी, जो परवेज़ खट्टक साहब की, कि इमरान खान साहब जो है वो पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी करेंगे और 10 रुपये कमी करने के बाद चौधरी साहबान के पास जाएंगे। और फिर अगर चौधरी साहबान, मतलब इमरान खान साहब जो है ना वो कहते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूँ। आपको याद है ना कोयटा में वो जो जनाजे रख कर, मैयतें रख कर शोधा के बैठे हुए थे हज़ारा बिरादरी वाले, उनके सामने इमरान खान साहब नहीं गए थे कि जी पहले दफनाओ फिर मैं आऊँगा। ऐसे अगर कोई लाश रख कर बैठ गया और वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करता रहा तो मैं नहीं आऊँगा। चौधरी बिरादरान क्या पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं, अब दोबारा जा रहे हैं। और जाने का मतलब साफ साफ है, मैंने पहले भी कई बार गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा। एक मुलाकात जो आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ के यहाँ हुई थी, उस मुलाकात से मुलाकातों का सिलसिला निकलना था, तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि आज सिराजुल हक साहब ने मुलाकात की वहाँ पर अपना मुस्लिम लीग कायदे आज़म की लीडरशिप से, और सिराजुल हक साहब का मतलब जमात इस्लामी का हुकूमत गिराने हुकूमत बनाने के मामले में वो दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक उनका MNA है और वो भी न्यूट्रल रखेंगे, ज़्यादा इम्कान ये है। और वो अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी बैक वक्त, क्योंकि वो अलग से एक पार्टी है तो ज़ाहिर है वो क्यों अपोजिशन की दूसरी जमातों की लाइन लेंगी। तो वो सिराजुल हक साहब कहते हैं कि जी जो इमरान खान है वही नवाज शरीफ आसिफ जरदारी हैं, ये सारे एक ही हैं, अलग अलग नज़र आते हैं तो एक ही सिक्के के रुख। तो वो अपोजिशन के साथ इस मामले में ताउन करने को तैयार नहीं है। लेकिन वो भी इस गेम में अपने आप को, ज़ाहिर है वो होता है ना सियासत में, आप जो दिखता है फिर वो वही बिकता की मैं बात नहीं कर रहा, बिकने की बात है भी नहीं, जो दिखता है वही बचता है, फिर उसी का होता है। तो आज कम से कम ये मुलाकात करने के बाद जमात इस्लामी भी ख़बरों में है कि सिराजुल हक साहब भी गए हैं, फिर उन्होंने मुशावरत की है और उन्होंने भी कहा है कि जी हम वक्त आने पर फ़ैसला करेंगे, हम तो अभी इंतज़ार करो, वेट एंड सी की पॉलिसी पर चल रहे हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो एक मुलाकात के बाद जो मुलाकातों का सिलसिला निकला था, तो इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते रूस जाने से पहले लाहौर आए थे, तो उस वक्त भी मुलाकात करनी थी। लेकिन उस दिन इमरान खान साहब को आखिरी टाइम पे पता चला कि नहीं, चौधरी बिरादरान तो इस्लामाबाद में है, अपनी पार्टी की उन्होंने CEC की मीटिंग, अपनी पार्टी की CEC नहीं पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाया था आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद, जिसमें उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही साहब और शुजात हुसैन साहब को अख्तियार दे दिया था कि जी आपने जो करना है तहरीक अदम एतमाद के मामले में अपोजिशन के साथ चलना है नहीं चलना। उसके बाद फिर उनका रब्ता हुआ था और फिर आसिफ जरदारी साहब के पास चल कर गए थे, वहाँ पर उन्होंने खाना खाया था, ज़ियाफ़त थी, दावत दी थी। तो वहाँ उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के सामने बातें रखी थी। आसिफ जरदारी साहब को अख्तियार दे दिया था कि जी आप हमारे मामला जिस तरह तय करवाते, CM वाले मामला हमारा तय करवा लें, हम राज़ी हैं। तो इमरान खान साहब क्या CM शिप देने आ रहे हैं? असल कहानी ये है कि चौधरी बिरादरान उधर से CM शिप मांग रहे हैं। तो इमरान खान साहब को जब कल वो आएंगे, जो खबर के मुताबिक, जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक वो आ रहे हैं, तो कल वो आएंगे तो क्या वो उस्मान बुज़दार की कुर्बानी मांगेंगे? कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने किसी को सिग्नल दिया था कि जी बुज़दार को पर अगर बात टल जाती है, मेरी कुर्बानी टल जाती है छोटी कुर्बानी से, तो मैं बुज़दार की कुर्बानी देने पर तैयार हूँ। तो चौधरी बिरादरान जो अपोजिशन से CM शिप मांग रहे हैं, वो हुकूमत में मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, तो जब इमरान खान साहब कल जाएंगे उनके पास तो वो क्या मांगेंगे? तो कल फिर वही कहेंगे कि जी हमें CM शिप दे दो। याद है आपको कुछ अर्सा पहले, यानी पिछले साल 1.5 साल पहले, जब एक संजीदा मूव हुई थी उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए, इमरान खान साहब पर दबाव बहुत ज़्यादा था, पार्टी के अंदर से भी दबाव था और सहूलतकारों का भी दबाव था, बहुत ज़्यादा दबाव था कि यार गवर्नेंस नहीं है, बुज़दार साहब को हटा के किसी और को वज़ीर आला बनाए। तो मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे थे। तो उस वक्त जब ये बात चौधरी बिरादरान तक गई थी तो चौधरी शुजात परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि जी हम उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं पंजाब के, इनको ही रहना चाहिए, और अगर तब्दीली आनी है तो फिर हम खुद वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। तो अपोजिशन को भी उन्होंने यही कहा है, तो इमरान खान को भी यही कहेंगे। तो क्या इमरान खान, और ये इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता होगा कि जब मैं जाऊँगा चौधरी बिरादरान के पास तो वो मुझे वज़ारत आला से नीचे पर बात नहीं करेंगे। उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट सारी है ना कि चौधरी शुजात हुसैन ने, परवेज़ इलाही ने आसिफ जरदारी को, मौलाना फजल रहमान को, शहबाज शरीफ को क्या कहा है। तो ज़ाहिर है जो वो नहीं दे रहे या जो वो मांग रहे हैं तो वही इमरान खान साहब वही दे सकते हैं, तो बात बनेगी। तो इमरान खान साहब माइंड बना कर जा रहे होंगे। तो सवाल है, बड़ा सवाल है, तो क्या इमरान खान साहब चौधरी बिरादरान के पास जो जा रहे हैं कल, तो क्या
और काबीना का इजलास मुलतवी करके जा रहे हैं। आज कौम से खिताब करके यूक्रेन, सोवियत यूनियन, अपना वो सोवियत यूनियन कह रहा हूँ, यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई है वहाँ पर जो चल रही, उस पर एतमाद में लेंगे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक। काबीना को एतमाद में नहीं ले रहे, काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया है। काबीना के इजलास के लिए से ज़्यादा इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही और शहजाद हुसैन साहब से मुलाकात को फोकियत दी है। तो वहाँ तो वज़ारत आला मांगेंगे, तो क्या वो दी जा सकती है? क्या वो इमरान खान साहब माइंड बनाकर जा रहे हैं कि जी उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर कम अज़ कम इत्तेहाद, क्योंकि चौधरी बिरादरान ये भी कह रहे हैं ना कि हम 5 नहीं, हम 11 हैं, 11 लोग हमारे पास PTI से भी हैं। अब इमरान खान साहब को जो मेरी इतलात हैं, ये मशवरा दिया गया है कि इससे पहले कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद मूव करे, आप चौधरी बिरादरान के साथ डील कर लें, नई डील कर लें, नया मुआहदा कर लें। और इससे पहले कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक बहुत बड़ा मतलब एक रैला लेकर आ रहे हैं। अभी हैदराबाद जब मैं बात कर रहा हूँ, हैदराबाद में पठान कॉलोनी और कासम चौक तक, वो क्योंकि इलाका आंखों से देखा हुआ है, नापा हुआ, और वो ढलान है, घाटी है, तो वहाँ पर वो अपना जो व्यू लोगों की जो क्राउड है वो घाटी से बहुत अच्छा नज़र आता है। आप ऊपर से देखें, नीचे से देखें तो बहुत ज़्यादा लोग थे। रात टंडो मोहम्मद खान, सिजावल, ठट्टा, बदीन, एक जगह, हर जगह पर एक से बढ़कर एक क्राउड था। तो बहुत ज़्यादा लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब साथ लेकर चल रहे हैं। और जब ये पंजाब में दाखिल होगा तो ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा होगा। तो इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है कि लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल होने से पहले और तहरीक अदम एतमाद जमा होने से पहले आपने जो फैसला करना है, इत्तेहादियों को राज़ी करना है, कर ले। तो इमरान खान साहब ने बहादुराबाद भी जाना है, तो चौधरी बिरादरान से मुलाकात के बाद एक विज़िट वो कराची का भी कर सकते हैं। चौधरी बिरादरान के साथ जो कल जो मुलाकात खबरों के मुताबिक होनी है वो होगी, तो फिर मुमकिन है वो कराची चले जाएँ, या मुमकिन है कि चौधरी बिरादरान कह दें कि जी MQ वालों को हम मना लेंगे, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ मुक लो जो मुकना है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ज़ाहिर है अपोजिशन, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के राब्ते और अपोजिशन की 9 रुकनी कमेटी, वो मैंने पहले ही उसकी डिटेल बता दी, उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने अब मुशावरत हो रही है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब ने अभी सिग्नल नहीं दिया चौधरी बिरादरान को वज़ारत आला देने का, अभी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और अगर वो नहीं होगा तो फिर अपोजिशन अपने दूसरे उस पर प्लान पर चली जाएगी, जिसमें फिर जहांगीर तरीन ग्रुप है, PTI के अरकान हैं। बल्कि मैं देख रहा था सोहेल विडायत साहब ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें 51 अरकान वो हैं PTI में जो हर इलेक्शन में जमात तब्दील करते हैं। तो मैं आपको याद कर रहा था चलूँ कि ये फ़हरिस्त मैं पिछले 3-4 महीने से आपके साथ जब भी कोई इशू आता है तो उसमें शेयर करता हूँ। मेरी फ़हरिस्त के मुताबिक 67 MNAs हैं PTI के पंजाब से, उसमें से 56 वो हैं जो पार्टियाँ बदलते हैं, और उनमें से भी मेजॉरिटी मोर देन 60% 80% वो लोग हैं जो जहांगीर तरीन साहब के कहने पर PTI में आए थे, जहांगीर तरीन साहब लेकर आए थे। तो अपोजिशन जो है उस फ़हरिस्त पर चली जाएगी। वहाँ से लोगों को जो उन्होंने रब्ता किया हुआ है कि पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे पास 7 भी लोग हैं, 10, 15, 20, मुस्लिम लीग नून कह रही है हमारे पास 25 लोगों की लिस्ट है, तो उन लोगों की तरफ अपोजिशन जाएगी, चली जाएगी, फिर वो करेगी। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में फ्यूचर के लिए मामला तय करेंगे कि जी अच्छा उसके बाद फ्यूचर में क्या होगा। ज़ाहिर अभी तो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब की कोशिश ये है कि जी सारा शिकार करके नवाज शरीफ साहब को क्यों दिया जाए, हुकूमत गिरा के उनको क्यों दिया जाए, तो कुछ अपने इत्तेहादी जो मुस्तकबिल के इत्तेहादी हो सकते हैं, चौधरी बिरादरान, मुस्लिम लीग नून तो नहीं हो सकती ना, तो चौधरी बिरादरान हो सकते हैं कि उनको अकोमोडेट कराएं, उनको एडजस्ट कराएं और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून को दें। तो अभी तो ये थी प्लानिंग, लेकिन अब ये नहीं होती तो फिर अगले मनसूबे में चले जाएंगे। और अब मैं आता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का लॉन्ग मार्च TV दिखा रहे हैं, नज़र आ रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब के लॉन्ग मार्च में मीडिया आपको सिर्फ मैं देख रहा था और मैंने ट्वीट भी किया कि जो रतो देरों में क्राउड था क्या खिताब, जो जलसा था या जो भी था, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब का खिताब, अली जैदी का खिताब, असद उमर साहब का खिताब, उन खिताब के दौरान सिर्फ स्क्रीन पर खिताब करने वाला था। उमूमन मीडिया डबल विंडो बना देता है, दूसरी विंडो में चला देता है, क्राउड दिखा देता है। बिलावल भुट्टो के आपके लॉन्ग मार्च में आपको नज़र आ रहा होगा कि बिलावल खिताब कर रहा है तो कभी खिताब के दौरान क्राउड के साथ उसकी वीडियो चलेगी, कभी अलग विंडो में क्राउड चल रहा होगा, या ख़बरों में हेडलाइंस में नज़र आ रहा होगा कि क्राउड है। यहाँ पर सिर्फ खिताब करने वाले 20-20, 25-25, 30-30 मिनट पर स्क्रीन पर पूरे के पूरे स्क्रीन पर छाए हुए नज़र आएंगे और क्राउड नज़र नहीं आएगा। खैर वहाँ होना भी नहीं था क्राउड। मैंने आपको गुजारिश की थी कि PTI हो सकता है कि अगर मुत्तहद होकर निकलती तो फिर वो शायद कुछ अच्छा क्राउड कर लेती, लेकिन PTI मुत्तहद नहीं थी। कल मैंने एक बात की थी, उसकी थोड़ी सी वजाहत कर लूँ, थोड़ी सी एक हिस्से की।
मैंने सवाल किया था कि हलीम आदिल शेख कहाँ हैं। हलीम आदिल शेख साहब सक्खर में घोटकी में लॉन्ग मार्च शुरू करते वक्त नज़र नहीं आए थे मुझे। तो मुझे हलीम आदिल शेख साहब ने कहा कि जी मैं तो वो जो इफ्तिखार लून साहब जो है वो गिर गए थे, तो उनको मैं कराची ले आया था, मैं लॉन्ग मार्च में शामिल था। लेकिन हलीम आदिल शेख के ज़राए जो हैं वो मेरी इस बात से तायद कर रहे थे इस बात की कि हलीम आदिल शेख साहब नज़रअंदाज किए जाने के बाद मुत्तहरिक नहीं हैं। तो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की वजह से पीटीआई वैसे भी वो वाला उनका ज़ोर नहीं रहा सिंध में, और अवाम वैसे भी पीटीआई को सिंध में कोई ज़्यादा पसंद नहीं करते, पसंद करते होते तो एक आधी सीट ले लेते, तो नहीं कर रहे। लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है इसमें कि लाड़काना में रतो डेरो नौ डेरो का पड़ोसी शहर है, वो भुट्टो के इलाके ये सारे, या वैसे तो सारे ज़ाहिर है मुख्तलिफ बरादरियाँ मुख्तलिफ हैं, लेकिन पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर तो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ खड़े होकर कह रहे थे कि मैं आगे चलकर, कंबर का नाम लिया, कंबर शहदाद कोट, कंबर शहर बड़ा सा शहर है, वहाँ उसका नाम लिया। उन्होंने कहा मैं वहाँ चलकर बताऊँगा कि कुरैशी और भुट्टो ख़ानदान का क्या ताल्लुक़ है, ये जरदारी क्या जाने भुट्टो के बारे में। तो शाह महमूद कुरैशी हों, अली जैदी हों, असद उमर हों, सब सिंध में भुट्टो कार्ड खेल रहे हैं। मुसलसल ये कह रहे हैं कि भुट्टो की पार्टी नहीं है, मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी ये जरदारी है, बिलावल जरदारी है, मुसलसल कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी ने पार्टी पर कब्जा कर लिया हुआ है। पॉलिटिकल लाइन तो अच्छी है ये, लेकिन सिंध में इमरान खान को नहीं बेच रहे वो। दिलचस्प चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिंध में उनकी तकरीर उठाकर देख लें, सिंध में वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बेच रहे हैं। अब भुट्टो को का नाम सिंध में ज़ाहिर है वो मतलब उनको वो ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को ये कहेंगे कि जी भुट्टो के ये वारिस नहीं है, भुट्टो की ये पार्टी नहीं है, भुट्टो, तो शायद लोग हमारी तरफ आएँ। लोग इस वजह से इनकी तरफ नहीं आएंगे कि ये भुट्टो की पार्टी पर कब्जा करने वाले आसिफ जरदारी को एक्सपोज कर रहे हैं। लोग इस वजह से भी इनकी तरफ नहीं रुजू कर रहे कि जो शऊर होता है ना लोगों के अंदर, पंजाब में हो, सिंध में हो, हर तरफ, कि यार पेट्रोल महंगा करता है ना, तो फिर उसके बाद सूबाई हुकूमत जो है वो बेबस हो जाती है। बिजली महंगी होती है तो सूबाई हुकूमत बेबस हो जाती है, और ये सारे काम वफाकी हुकूमत के पास हैं। इन दोनों चीज़ों से हर चीज़ महंगी हो जाती है, तो वो सारा वफाकी हुकूमत के काम है। तो वफाकी हुकूमत अगर आकर ये कहे कि जी फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, तो लोग वो नहीं मानेंगे। लोग फिर नज़रियात को नहीं फिर देख रहे होते कि इमरान खान का नज़रिया क्या है और बिलावल भुट्टो का, आसिफ जरदारी का नज़रिया क्या है। तो असल चीज़ जो ये है कि कुरैशी साहब मीडिया की भरपूर सपोर्ट के बावजूद भी वहाँ पर इमरान खान साहब का बयानिया नहीं बेच रहे। वहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह वो जो सिंध के लोगों की नज़रियाती वाबस्तगी है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ, उसको कैश कराएं। अब ज़ाहिर है वो नहीं करा सकते। वज़ीर ख़ारजा थे पीपल्स पार्टी को छोड़कर गए अपना पीटीआई में। तो बहरहाल अब एक लॉन्ग मार्च शाह महमूद कुरैशी साहब का वो लाड़काना के हदूद में है। बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च अब अपना नेशनल हाईवे पे हैदराबाद से आगे बढ़ेगा। अब आगे ये लॉन्ग मार्चेस बढ़ते जाएंगे, फिर देखते हैं कौन सा लॉन्ग मार्च ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ख़तरनाक होना था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये छोटा सा लॉन्ग मार्च करके उनके ख़तरनाक होने को कर दिया डिफ्यूज़, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब को ये कह दिया गया है कि बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च को होला मत लेना, उससे पहले कोई बंदोबस्त करना है तो कर लो। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।